हमने क्या किया था, कल हमने किया था कि अगर सपोज हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग जो है चेन की वो इस तरह से करेंगे कि उस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। सेकेंडली, अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल COOH हो गया या CHO हो गया या CN हो गया, तो इनको सबको हम इनके कार्बन को इंक्लूड करते हैं इन द पेरेंट चेन और इनको हमेशा नंबर 1 देते हैं। अब उस केस में चाहे हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट हो, लोएस्ट सम रूल वायलेट हो, लोकेंट रूल वायलेट हो, इवन देन हमको फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना ही करना है। उसकी वजह से चाहे हमारे सारे के सारे बाकी रूल्स जो हैं वो वायलेट हो जाए, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको COOH दिया तो हमको COOH के कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देनी ही देनी है, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, सेकंड हम डबल बॉन्ड को देते हैं, थर्ड हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं और फोर्थ हम सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो ये रूल हमने फॉलो करना है जब हम पेरेंट चेन को नंबर करते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन अगर हमारे पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो इट इज बट ऑब्वियस कि दोनों को हम एज सेकेंडरी सफिक्स नहीं ले सकते, एक ही को हमको एज सेकेंडरी सफिक्स लेना है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रहता है। एक जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बुलाते हैं उसे हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बुलाएंगे और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको एज प्रीफिक्स लेंगे, उसको हम रिगार्ड करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, नॉट एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इफ मोर देन वन इज प्रेजेंट, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हमारी क्या होगी, लिखो। सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ओके। उसके बाद हम देंगे सल्फोनिक एसिड, SO3H। सल्फोनिक एसिड के बाद हम देते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद एस्टर, एस्टर के बाद हम रेफरेंस देते हैं अमाइड को, अमाइड इज CONH2। फिर उसके बाद हम रेफरेंस देते हैं एल्डिहाइड को, CHO। CHO के बाद हम रेफरेंस देंगे नाइट्रिल, CN, नाइट्रिल, ठीक है। फिर नाइट्रिल के बाद हम रेफरेंस देते हैं आइसोसाइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद फिनोल, फिनोल, फिनोल के बाद अमीन, अमीन के बाद एल्कीन और एल्कीन के बाद एल्काइन। जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा था कि हेलोजेंस है या हमारे पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, उसको ऑलरेडी हम एज प्रीफिक्स ही लेते हैं, वी डू नॉट टेक इट एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हमारे पास सपोज एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को अब हम क्या ले रहे हैं, हम उसे एज प्रीफिक्स ले रहे हैं। तो अगर हम उसे प्रीफिक्स लेंगे तो ऑब्वियसली उसके जो प्रीफिक्स के नेम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कौन कौन से प्रीफिक्स के नेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, ठीक है। SO3H का कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है। COCl का जो प्रीफिक्स नेम हम लेते हैं वो आप लिख लो, COCl, इट इज हेलो कार्बोनाइल, यही पे लिख रही हूं मैं, दिस इज द प्रीफिक्स नेम, दिस ऑल इज गिवन इन योर नोट्स, ओके। हेलो कार्बोनाइल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास एस्टर, एस्टर का हम लेते हैं ऑक्सी कार्बोनाइल या एल्कोक्सी कार्बोनाइल,
एल्कोक्सी कार्बोनाइल, राइट। अमाइड का हम लेंगे, अमाइड का हम लेते हैं कार्बोमोइल, कार्बामोइल। अमीडो भी किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है। कार्बामोइल। CHO का हम लेते हैं एल्डो, CN का हम लेते हैं साइनो, ठीक है। फिर NC का हम क्या लेंगे, NC का हम लेते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। कीटोन का हम लेते हैं कीटो और ऑक्सो। OH का हम लेते हैं हाइड्रोक्सी, किसी किसी बुक्स में हाइड्रोक्सो भी लिया हुआ है, ठीक है। और फिनोल का हम फिनाइल लेंगे, अगर हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं। जनरली हम फिनाइल OH ग्रुप के साथ नहीं लेते, हम लेते हैं सिर्फ C6H5 को, बेंजीन रिंग को। सो ये फिनोल का हम सब्स्टिट्यूट नहीं मान के उसको हम ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी, जब हम लोग करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स तो उसको ज्यादा डिटेल में करेंगे। ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल इस तरह से लेंगे कि किस पोजीशन पे OH अटैच्ड है, ठीक है। जनरली अगर बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होती है तो हम उसे एज फिनाइल लेते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि OH कौन सा है, तो इट कैन बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल, मेटा हाइड्रोक्सी फिनाइल और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल। सो वो यहां पे सब्स्टिट्यूट आएगा। दिस इज टेकन एज अमीन। एल्कीन और एल्काइन ऑलवेज टेकन एज प्राइमरी सफिक्स, इसका कुछ भी प्रीफिक्स नहीं होता, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2 CH OH CH2 COOH, दिस इज द कंपाउंड। अब ऑब्वियसली इसको हमको फंक्शनल ग्रुप लेना है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो इसका क्या नियम हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, सो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। सो दिस इज व्हेन we have more than one functional group present. Then next we go on to another जो कि आपको शायद आ सकता है, that is the bond line rotation. Now what is bond line rotation? Bond line rotation का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल ओनली रिप्रेजेंट कि उसके पास कितने कार्बन्स हैं, कितने हाइड्रोजन्स हैं, कितने ऑक्सीजन्स हैं। That is the molecular formula. Second, that is known as the structural formula. Structural formula में हम एक organic compound के सारे bonds को represent करेंगे। तो structural formula जो है वो काफी space occupy करता है and it is a long process. तो हम structural formula से थोड़ा और शॉर्टकट मार लेते हैं जिसे हम बुलाते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। सो जो भी हमने यहाँ पे लिखा विदाउट शोइंग एनी बॉन्ड्स, जैसे हम मीथेन को CH4 लिख देते हैं, सो दैट इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। उसी तरह से अगर हमको इथाइल या इथेन लेना है तो हम CH3 लिख लेते हैं, सो दैट इज अ कंडेंस्ड फॉर्मूला। उससे भी ज्यादा एक शॉर्टकट मार लिया कि हमको कार्बन और हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट एक किसी कंपाउंड में रिप्रेजेंट ही ना करना पड़े, तो उसे हम बुलाते हैं बॉन्ड लाइन रोटेशन, ठीक है। नाउ बॉन्ड लाइन रोटेशन इज वेरी इजी, इट विल ओनली रिप्रेजेंट द लाइंस। हर एक बैंड एक कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सिंगल लाइन बना दी, तो मतलब ये एक कार्बन हो गया और ये एक कार्बन हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी इथेन, ठीक है। हमने बना दिया ये, सो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन, ठीक है। अब यहां पे सपोज थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड शो कर दिया। अगर हम खाली छोड़ेंगे तो इसका मतलब वो कार्बन है, अगर यहाँ पे O लिखा हुआ है तो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेनोन, ठीक है। अगर इसको उन्होंने ऐसे छोड़ दिया होता तो इसका मतलब ये भी कार्बन था, तो आपने नंबरिंग यहां से शुरू करी थी 1 2 3,
सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, सो इसका नेम हो जाना था 2-मिथाइल। ओके, ज्यादा फायदा हमें कहाँ होता है इसका? ज्यादा फायदा हमें साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स में बड़ा टीडियस टास्क रहता है हर एक कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक ट्रायंगल बना दिया। दिस इज साइक्लोप्रोपेन। तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है डबल बॉन्ड, और 3 लाइंस डिनोट करेंगी ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम यहां पे इस तरह से शो कर दें तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, अब अगर सब्स्टिट्यूट यहां पे अटैच्ड है तो जहां पे सब्स्टिट्यूट अटैच्ड होगा वो हमेशा नंबर 1 भी होता है क्योंकि साइक्लिक है। सो दिस विल बी इक्वल टू मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन है तो यू नीड नॉट मेंशन 1। ठीक है, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर बॉन्ड लाइन नोटेशन इज। अब अगर सपोज हमारे पास एक कोई कंपाउंड दिया हो, ये कंपाउंड है, अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? यहां ये सब्स्टिट्यूट है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फोर्थ पोजीशन पे एक साइक्लोप्रोपाइल प्रेजेंट है, तो इसका क्या नाम आ जाएगा? 4 साइक्लोप्रोपाइल डेकेन। ठीक है, so this is how we are going to name these bond line notations. Okay, अगर suppose हमारे को दिया हुआ है एक कंपाउंड, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल, राइट। अब ये सारे के सारे जितने भी हमने यहाँ पे कंपाउंड्स देखे, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में से एक क्वेश्चन हमको आ सकता है, नॉमेनक्लेचर। अगर आपको ऐसे वाला नहीं आता, मतलब एक क्वेश्चन हमको नॉमेनक्लेचर का आना ही आना है, सो वो अगर हमें ऐसा नहीं आएगा तो हमें साइक्लिक कंपाउंड्स वाला भी आ सकता है या बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट काइंड ऑफ कंपाउंड्स, जैसे ये मोनोसाइक्लिक है, हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड्स भी होते हैं या बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि इट इज गोइंग टू फॉर्म 2 डिफरेंट साइकिल्स। तो उसकी नेमिंग हमने कैसे करें? बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब, जैसे हम एक बड़ा सिंपल सा कंपाउंड ले लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास 2 रिंग्स प्रेजेंट है, एक रिंग ये हो गई और एक रिंग ये हो गई। ठीक है, अब लेट्स से दिस इज रिंग 1, दिस इज रिंग 2 और ये ब्रिज बन रहा है बीच में। ठीक है, सो हम इसमें प्रीफिक्स लगाते हैं बाईसाइक्लो। ओके, फिर हम ब्रैकेट लेंगे और ब्रैकेट में हमको रिप्रेजेंट करना है कि दोनों रिंग्स में कितने कार्बन एटम्स हैं। ठीक, सो हम लोग जब भी करेंगे तो आपने हायरार्की में करना है, या आप कह सकते हो कि हमको बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ को जाना होता है। यहाँ पे आप फर्स्ट वाले कार्बन एटम में देखो तो फर्स्ट वाली रिंग में हमारे पास एक कार्बन एटम यहाँ प्रेजेंट है और एक कार्बन एटम यहाँ प्रेजेंट है। सो इसको हम ले लेंगे 2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट रिंग। ठीक है, फिर हमने लगाना है डॉट। फिर सेकेंड रिंग में 1 and 2 आर प्रेजेंट, 2। ओके, और जो हमारे पास ब्रिज है इसके पास कोई कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं, ब्रिज में नहीं है ना, सीधी लाइन है एक, इसमें कहीं कार्बन एटम नहीं प्रेजेंट। इसको और इसको ज्वाइन करना है ना, ये सेंटर में तो कोई कार्बन एटम हमारा प्रेजेंट नहीं, तो हमको लगाना है 0।
ओके, अब कितने कार्बन एटम्स टोटल प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 6 इज हेक्स। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, लेट्स टेक अनदर वन। ये आ गया, अगेन प्रीफिक्स आ जाएगा बाइसाइक्लो। ठीक है, इस वाली रिंग में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, सो ब्रैकेट में आ गया 4 डॉट 1 2 3 4 डॉट 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो डेकेड। ठीक है, डिड यू गेट इट? सो इस तरह से हम बाइसाइक्लो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास है एक कंपाउंड, कैसा दिया इन्होंने, वी हैव, एक ये वाली रिंग आ गई और एक ये वाली रिंग आ गई और यहां पे उन्होंने हमें दिया है CH3, राइट। अब यहां सब्स्टिट्यूट है तो हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे, यहां से शुरू करते हैं, फ्रॉम द ब्रिज एटम। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब यहाँ पे ये 8th पोजीशन पे मिथाइल है तो प्रीफिक्स आएगा 8 मिथाइल बाइसाइक्लो, ब्रैकेट आ गया। पहले बड़े वाली रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4, सो 4 डॉट छोटे वाले में कितने हैं, 1 2 3, और ब्रिजिंग में कोई है नहीं तो 0 और टोटल है 9 नॉन राइट। सो इस तरह से आपने साइक्लिक कंपाउंड्स की जो है नेमिंग करनी है। उसी तरह से एक और कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स बुलाते हैं। जैसे इसमें ब्रिज है, उसमें एक सिंगल कार्बन एटम है जो दो रिंग्स को ज्वाइन कर रहा है, उसे हम स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स को भी कुछ ऐसे ही नेम करते हैं, पर बाइसाइक्लो की जगह हम यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी स्पाइरो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया, अब ये स्पाइरो बन रहा है बीच में, है ना, सो हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, स्पाइरो। अब बड़ी रिंग में कितने पहले कार्बन एटम्स हैं वो हमें देखना है, तो 1 2 3 4 आ जाएंगे, डॉट छोटी रिंग में 1 2 3, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट, दैट इज व्हाट। ठीक है, सो दिस इज स्पाइरो 4 3 octane. So with this we finish our nomenclature. Okay? Yes. If you have any doubts, you can ask, because the next chapter which I am going to begin tomorrow is isomerism.